Good morning, students. Welcome to your physics class. In this class, we were studying ray optics, and in that topic, we were studying subtopic optical instruments. So, we have already discussed simple microscope and compound microscope. So, these are two instruments which we use to see very tiny objects. But today, we are going to study the optical instrument which we use to see very distant objects. All right, so that is astronomical telescope. So generally telescope is a device that we use to see very distant object like heavenly bodies like planets, satellites and so on. So the astronomical telescope is simply the arrangement of two convex lens where the objective is larger than the eyepiece. All right, so why objective is larger? We want maximum light to come to the aperture. हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑब्जेक्टिव का रखना चाहते हैं. So firstly, the objective is a convex lens. Let's start by drawing the ray diagram. All right. So astronomical telescope is our topic. We are going to draw the figure. Firstly, take an objective. Objective is a convex lens. Consider the plane of refraction is this. Similarly, make one eyepiece also. Eyepiece should be little bit smaller than the objective. Now make the the principal axis. Actually, it is said that the principal axis is actually optic axis, but when you will study solid state, you will get to know that optic axis is actually the concept in solid state physics, जहाँ पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है. इसलिए मैं बार बार उसको करेक्ट करता हूँ गलती से बोलने के बाद. तो ये देखिए, ये अरेंजमेंट है. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव and this is our eyepiece. यहाँ पे इसका अपर्चर ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि हमें दूर की चीज़ें देखनी है जो बहुत बहुत दूर हैं, बड़े एरिया में फैली हुई हैं. तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसमें आ जाए, इसलिए इसको बड़ा रखते हैं इसके कंपैरिजन में. नाउ we want to see the distant object, so we will draw our object to be very distant. I am going to draw any distant object here. यहाँ कोई ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, कहीं भी हो सकता है. इट कुड बी एट इंफिनिटी. इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू दीज डिस्टेंसेस. ये बहुत छोटी डिस्टेंसेस रहेंगी, इसलिए उसको इंफिनिटी बोल रहा है. अब देखिए, ये अरेंजमेंट है. मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ FO है, इसकी फोकल लेंथ FE है. यहाँ पे भी हम दो केसेस देखेंगे. तो पहला केस हम कौन सा देखेंगे? मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, हमने दो ही केस देखे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इंफिनिटी. अब देखिए, जो भी दूर से रे आती है उसको, जैसे सूर्य की किरणें जो आती हैं या फिर किसी स्टार से कोई लाइट आती है, वो इतना दूर से आती है कि छोटी मोटी बेंडिंग उसके लिए हम नेग्लिजिबल समझते हैं. और चूंकि उसके कंपैरिजन में हमारी साइज़ बहुत छोटी है, तो हमारे टेलीस्कोप की साइज़ भी छोटी है, हमारे टेलीस्कोप के अपर्चर की साइज़ भी छोटी है, तो उसके लिए वो जो रेज आ रही हैं दैट इज़ पैरेलल. ठीक है, तो जब पैरेलल रेज होती हैं तो वह और पैरेलल हैं और बहुत ऊंचाई से आ रही हैं, तो हम उसको हल्का सा तिरछा और पैरेलल रेज दिखाते हैं. तो एक रे ऐसी मान लो जो हमारे कह सकते हैं ऑप्टिक एक्सिस से होके जा रही है. कहाँ से जा रही है? ऑप्टिक एक्सिस से जा रही है. ये सीधे चली जाएगी, यही हमने पढ़ा है.
ये सीधे मैं अभी इस लेंस तक बना देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी एक रे जो पैरेलल है वो यहाँ तक तो पैरेलल रहेगी, पहले लेंस तक यानी ऑब्जेक्टिव तक आपस में पैरेलल आ रही थी। ये रेस कहाँ से आ रही हैं? इनफाइनाइट से। अब देखिए ये जो रेस हैं ये यहाँ ओ से तो ये कोई बेंडिंग होती नहीं, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करके मैंने समझा कि मान लीजिए इतना कन्वर्ज करी कि ये यहाँ से ऐसे बेंड कर गई, ये ठीक है, ये बेंडिंग हो गई। यानी ये दोनों एक दूसरे को किसी जगह पे कट करेंगी। इस जगह पे एक इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म होगी। ये यहाँ कट कर रही हैं, यहाँ मैंने एक इंटरमीडिएट इमेज बना दिया। यानी वो जो डिस्टेंस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट थी उसको यहाँ से क्या आ गया, इमेज बन गई। इस इमेज को नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। ये इतना होने के बाद अभी ये केवल इस लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ है, अभी इसका कोई रोल नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ डिस्टेंसेस लिख लेता हूँ, आप समझिएगा। देखिए जब इनफाइनाइट से कोई रे पैरेलल आती है तो पैरेलल रे को कोई कन्वेक्स लेंस कहाँ कन्वर्ज करता है? फोकस पे, क्योंकि ये लगभग पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के भी, इसलिए ये सभी कहाँ हो रही हैं? फोकस पे। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट की इमेज इंटरमीडिएट वाली है जो बन रही है कहाँ बनेगी? फोकस पे। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव एंड द इमेज फॉर्म विल बी FO, यानी V जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस विल बी FO, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इसको मैं इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं FO, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे ये इमेज बनी है। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शुरू से बना के चल रहा हूं उसको मैं बाद में बनाया करता था अभी तक। ये जो एंगल ड्रॉ कर रही है इंसिडेंट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से, हम इसको नाम देते हैं अल्फा। बहुत छोटा एंगल है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अल्फा एंगल ड्रॉ कर रहा है हमारे ऑप्टिकल सेंटर से इस लेंस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ठीक है। तो अब यहां से शुरुआत होती है। इसको मैंने ये सारे नाम दिए हैं। अब हम सेकंड वाले लेंस से रिफ्रैक्शन देखेंगे कि अब आगे क्या होना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो रेज हैं ये FO है। मान लीजिए ये जो आईपीस है ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट रखा है कि इस आईपीस की फोकल लेंथ यहां कहीं पे है, इतनी दूरी पे, ठीक है। FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है। यानी आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर कहीं इंटरमीडिएट इमेज बनी थी, यानी फोकल लेंथ और इसका सेंटर हमने मान लिया E, या आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर E से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी ये इंटरमीडिएट इमेज जो इसने बनाई ये इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी मैं यहां से लिख दूं, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी को मैंने लिखा इट इज UE, ठीक है, UE से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये UE यहाँ पे अब इसकी इमेज किधर बनेगी? देखिए ऐसा केस हो तो इमेज हमेशा फोकल लेंथ के बियॉन्ड बनती है, याद होगा आपको, ठीक है। फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बनती है। तो देखिए कैसे बन रही है उसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां से एक पैरेलल रे लीजिए इस ऑब्जेक्ट से। ये पैरेलल रे इसके फोकस से होके चली जाएगी, है ना। तो इसको फोकस से लेके जाइए। ये डॉटेड मैंने इसलिए बनाया है ये वाली क्योंकि ये रियल में नहीं है, ये मैं एक एजम्पशन मान रहा हूं कि अगर होती तब क्या होता है। एक्चुअल रे तो नीचे लाल वाली है, ठीक है। तो अगर होती तो वो ऐसे जाती, डॉटेड बना रहा हूं मैं। इसी को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, चलो बढ़ा लेते हैं। ये मैंने पीछे बढ़ा दिया। अब इसके बाद अगर E से होके रे जा रही होती, ये देखो ये E से होके जा रही होती तब कहाँ जाती? मान लीजिए अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से होके इस वाली आईपीस के जा रही होती, देन इट विल गो थ्रू लाइक दिस।
अब इसको भी पीछे बढ़ाओ, अगर जा रही होती इसलिए डॉटेड है, रियल में नहीं है ये रेज। अगर ऐसा कोई केस होता तो यहाँ पे कहीं ये दोनों कट करती, ठीक है। तो अगर ऐसी इस ऑब्जेक्ट की इमेज पोजीशन ये होती इस लेंस के कंपैरिजन में, तो उससे एक पैरेलल रे ऐसे पास करती इधर को, तो उसको पीछे बढ़ाने पे ये बना, और अगर ऑप्टिक सेंटर से पास करती तो उसको पीछे बढ़ाने पे ये बना, दोनों यहाँ कट किए, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फाइनल इमेज। कैसी इमेज? यही फाइनल इमेज है जो आई लेंस बनाने वाला है। तो यानी ये जो दो रेज जाएंगी, ये जो रियल में दो रेज आ रही हैं, ये भी इतना ही मुड़ेंगी कि ये दोनों ऐसा लगे कि पीछे इसी पॉइंट से निकलते हुए आ रही हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया? तो पीछे इनको बढ़ाने पे भी ये ऐसा बढ़ेंगे। ये डॉटेड वाला एजम्पशन है और रियल ये है। डॉटेड वाला हमेशा एक एजम्पशन होता है कि पीछे अपीयर कैसा कर रहा है, देखो उसी पॉइंट से, और रियल में ये। तो ये दोनों इतना कन्वर्ज करेंगी कि देखो सिंगल और डबल में अंतर समझना मैंने बनाया है, ठीक है। तो इतना कन्वर्ज करेंगे अंदर की ओर कि पीछे यहाँ से आती हुई लगे, और ये हमारी फाइनल इमेज बन गई। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ने क्या किया, इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट की पहले इस वाले लेंस ने यहाँ इमेज बनाई, फिर इस वाले लेंस ने इसकी इमेज यहाँ बड़ी करके बीच में ला दी। तो हमने इमेज को ऐसा, मतलब अपने आई पीस और ऑब्जेक्टिव को आगे पीछे करके ऐसा अरेंज किया कि ये जो फाइनल इमेज बनी, ये कहाँ बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। हमने ऐसा अरेंज किया कि कहाँ बनाया, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई। यहाँ हमारी आंखें हैं, ठीक है। ये दूरियां बहुत कम है, आंख से लेंस की दूरी बहुत कम है, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा मान के चलिए। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बनी हुई है। मान लीजिए ये जो फाइनल इमेज है ये बीटा एंगल बनाती है हमारे आई पीस से, ये एंगल बीटा है, ध्यान दीजिए, ये सारे एंगल मैं बनाता चल रहा हूँ। फाइनल इमेज कितना एंगल बनाई, बीटा। ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा था प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जो पैरेलल रे आ रही थी यही जो एंगल बनाएगी यही ऑब्जेक्ट बनाएगा, दैट इज अल्फा। तो अल्फा हमारा ऑब्जेक्ट के लिए एंगल है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये वाला भी अल्फा ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ पॉइंट है, ये अल्फा हो गया। ये एंगल देखिए ए डैश बी, ए डबल डैश बी डबल डैश, फाइनल इमेज ने एंगल कितना बनाया, बीटा, ठीक है। अब हमारा आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पिछले वाले से मैच करता दिख रहा होगा, लेकिन कुछ दूरियां लिख लेते हैं। एफई तक की दूरी कितनी होगी इस आई लेंस से, ऑब्वियसली फोकल लेंथ स्मॉल एफई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें बन गई, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बैक करके एकदम धीरे धीरे एक बार वीडियो को फिर से देखेगा यहाँ से, और अगर क्लियर है तो आगे कंटिन्यू करके देखिए वीडियो, ठीक है। तो चलिए अब हम मैथमेटिक्स के तरफ चलते हैं इसके, इसी से हम अपना मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। सी हाउ कैन वी कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, ऑब्वियसली द एंगल्स सबटेंडेड एंगल बाय द इमेज टू द सबटेंडेड एंगल बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव, है ना, आंखों पे। तो देखिए सबसे पहले हम, चूंकि ये दूरियां बहुत कम है, तो अल्फा को ही हम अपना एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट मान लेंगे एट आंख, एट आई, ठीक है। तो यहां पे as the object is very off, the angle subtended by it at the eye is practically equal to alpha। यही मैं बात आपसे बता रहा हूं। सो मैग्नीफाइंग पावर is beta upon alpha, okay, just because these angles are small, so we can write it tan beta upon tan alpha। Now main important thing is how to calculate tan beta and tan alpha। So firstly observe the triangle for beta, tan beta, take triangle, मैंने आपको पहले ही बताया था वो ट्राइंगल लेना चाहिए जो उसमें जिसमें हमारा ये वैल्यू निकल आए। जैसे देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश वाली ये है, ये वाली ट्राइंगल ही बीटा बना रही है, देखो ये
और इसी ट्राइंगल में ही जो ए डबल डैश बी डबल डैश एंगल बना रहा है ई पे, वही ए डैश बी डैश भी बना रहा है ई पे, है ना। तो ए डैश बी डैश को हम परपेंडिकुलर ले लें और ट्राइंगल कौन सा ले लें, ए डैश बी डैश ई। तो ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई लिख सकते हैं ना, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। तो tan बीटा की जगह लिख दे ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। अब tan अल्फा, अल्फा इधर से तो कोई ट्राइंगल मिलेगा नहीं, लेकिन अपोजिट एंगल जब ये वाला अल्फा लेंगे तो इसमें यहां पे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ओ, ए डैश बी डैश ओ वाला ट्राइंगल ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश को ले लो और बेस हो गया बी डैश ओ। सो वी कैन राइट ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, ठीक है। ए डैश बी डैश कैंसिल होता दिख गया। सो वी कैन राइट इट एज ओ बी डैश ऊपर चला जाएगा, चाहे बी डैश ओ लिखो चाहे ओ बी डैश, बात एक ही है, हम उस लाइन की बात कर रहे हैं। और बी डैश ई नीचे चला आएगा। ये क्या हो गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर। अब वैल्यूज कहाँ दी हुई हैं, तो देखो ओ बी डैश, ओ से बी डैश की वैल्यू, ओ से बी डैश की वैल्यू इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इट इज एफ ओ और वो पॉजिटिव में रहेगा। सो ओ बी डैश इज इक्वल्स टू प्लस एफ ऑब्जेक्टिव एंड बी डैश ई, बी डैश से ई तक की दूरी देखें, यहां मैंने पहले क्या नाम दे दिया था, यूई, इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन ये बाएं तरफ है सो इट इज माइनस यूई फ्रॉम साइन कन्वेंशन, ठीक है। नाउ पुट दीज वैल्यूज, वी विल गेट m here, m is equals to FO अपॉन माइनस यूई होगा तो माइनस यहां लिख देते हैं, माइनस FO अपॉन यूई। सो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर m। नाउ वी वांट टू राइट इट इन फोकल लेंथ फॉर्म, तो अब हम इसके और आगे बढ़ते हैं। तो अगेन फॉर द आईपीस, अब हम आईपीस के लिए अगर हम देखें, आईपीस भी तो रिफ्लेक्शन कर, वो रिफ्रैक्शन कर रहा है ना, तो आईपीस में लेंस फॉर्मूला लग सकता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/a। तो v डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस ये d है, ये देखिए ये वाली है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ue और फोकल लेंथ इज fe। सो वी विल राइट इट फॉर आईपीस 1/v minus 1/u is equals to 1/f. Here v is equals to minus d, u is equals to minus ue and f is equals to fe, है ना। Put all these things, we will get 1 by minus d plus minus 1 by minus ue is equals to 1 by fe. So टेक यूई वन साइड ओनली, ये पॉजिटिव में है, सो 1 बाई यूई इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1 बाई एफ ई टेक आउटसाइड, यहाँ से 1 बाई एफ ई कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एफ ई है, ये किसके बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ 1 बाई यू ई इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। अब एक काम करो, इसमें भी माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी माइनस एफ ओ से, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई इट इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये बनाने के लिए फॉर्मूला अभी मैं दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमने आ रहा एम का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई है ना, 1 बाई यू ई पता चल गया, तो माइनस एफ ओ मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, वी विल गेट 1 प्लस एफ ई बाई डी दिस थिंग। यही तो हमारा m है, सो आवर एक्सप्रेशन फॉर m विल बी m इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ऑल राइट, हैव यू गॉट द आंसर, यही हमारा m है, ठीक है। यहाँ एक चीज आप क्लियर देख रहे होंगे कि अच्छी मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, FO बड़ा होना चाहिए FE के कंपैरिजन में ज्यादा। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ शुड बी लार्जर देन दी, वेरी लार्ज देन दी आईपीस फोकल लेंथ, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि बड़े लेंस में स्फेरिकल एबरेशंस होते हैं, तो उसको अभी हम जब रिफ्रैक्टिंग टाइप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कैसे रिड्यूस करते हैं। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन फॉर दी इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नाउ सेकेंड केस,
व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, लेट्स सी what happens when the final image is formed at infinity. Second case is when final image is formed at infinity. देखो यहां मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, समझना क्या है। थोड़ा जल्दी ड्रॉ करूंगा क्योंकि टाइम भी कम है। देखिए रेज वही लेनी है, अभी मैं पिछला वाला फिगर भी आपको दिखाऊंगा। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन सरफेस, ठीक है। यहां पे एक रे लेनी रहती है कैसी, जो ऑप्टिक सेंटर से होके जाए, दूसरी रे लेनी होती है जो कोई पैरेलल रे थी वो कन्वर्ज करेगी अभी आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ कन्वर्ज ऐसे करी कि इन दोनों ने, ये हमने आईपीस को आगे पीछे करके ऐसा सेट किया, याद होगा आपको पिछले वाले अभी फिगर में, इससे इनफाइनाइट से इमेज एफओ पे बनेगी ना, हाँ तो बिल्कुल ये अभी भी इसके फोकल लेंथ पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पे, लेकिन हमने अपने आईपीस को आगे पीछे करके उस बनती हुई इमेज को, जो इंटरमीडिएट इमेज बनी थी, उसको इस आईपीस के फोकल लेंथ पे बनने दिया। मतलब इसके तो फोकल लेंथ पे बनी ही बनी, इसके भी फोकल लेंथ पे बनाया, है ना। तो ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो हमने अपने आईपीस को कुछ ऐसा शिफ्ट किया कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी, ये आईपीस के भी फोकल लेंथ पे बनी। यहीं पे हमारा एफओ है, यहीं पे हमारा एफई है, ठीक है। ये इसमें केवल ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें वही हैं। ये एंगल अल्फा, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, ऑलराइट। नाउ अगर ऐसा होता है तब क्या होता है आपको याद होगा, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीस। अगर इसके इस लेंस के फोकस पे इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट, ये इंटरमीडिएट इमेज बन रही है जो इस आईपीस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है, तो ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के कंपैरिजन में फोकस पे रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। तो ये ऐसा रिफ्रैक्शन होगा कि ये सभी रेज जो चल रही हैं ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी। ये जो पैरेलल रे है ये कहाँ से जाती हुई दिखेगी, फोकस से पैरेलल रे ऐसे पार करेगी, जैसे ये कहाँ से जा रही है, इसके फोकस से पीछे बढ़ाने पे ये सभी आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। ये वाली भी इसके पैरेलल ही है। इसी तरह ये जो रेड वाली जो रियल रेज हैं वो भी पैरेलल होंगी रिफ्रैक्शन के बाद, पीछे बढ़ाने पे पैरेलल, और आगे ऐसा कन्वर्ज किया है। अब इस चीज को समझने लगे होंगे आप कि कैसे फॉर्म होता है, ये वाली सिंगल वाली और ये डबल वाली रे, ठीक है। तो फाइनल इमेज इज एट फ्रॉम
इन्फिनिटी। ऐसा लगेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। ये हमारी आँख की पोजीशन है, ठीक है। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी, लेकिन एंगल कितना बनाया फाइनल इमेज ने, हमने माना कि एंगल बीटा बन रहा है। सो फाइनल इमेज इज मेकिंग एंगल बीटा, ऑब्जेक्ट इज मेकिंग एंगल अल्फा। वी वांट दीज टू थिंग्स। ऑलराइट, नाउ टेक द मैग्नीफाइंग पावर एक्सप्रेशन बीटा अपॉन अल्फा। अगेन मैग्नीफाइंग पावर m is equals to beta upon alpha, angles are small, tan beta, tan alpha. Now put the values of tan beta and tan alpha. We will get tan beta is equals to this object height and this base, ठीक है। तो object height और base, हम यहाँ से इसको नाम दे देते हैं a डैश b डैश, वही जो पिछली बार किया था। तो हम लिख सकते हैं a डैश b डैश अपॉन tan बीटा की जगह b डैश और e है ना, ये पॉइंट जो हमने पिछली बार लिया था, b डैश e। और ऑब्जेक्ट के लिए भी यही करेंगे, a डैश b डैश, और इस पॉइंट को कहेंगे वो a डैश b डैश o से a डैश b डैश अपॉन b डैश o, ठीक है। अब दोनों में ही वैल्यू रख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा ob डैश, ऊपर जाएगा तो ob डैश लिख लें, b डैश o लिख लें, बात एक ही है। सो इट इज दिस मच ob डैश अपॉन b डैश ही। ob डैश जो है o से b डैश तक क्या है, फोकल लेंथ ऑफ fo है ना। सो पुट fo एंड इट इज इन राइट साइड ऑफ द लेंस, सो इट इज पॉजिटिव। एंड b डैश से e तक मैंने आपको बताया कि ये इस आईपीस के भी फोकल लेंथ पे ये इंटरमीडिएट इमेज बनी थी, तो इट इज fe बट दिस टाइम इट इज माइनस fe, सो इट इज माइनस fo अपॉन fe। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन, m is equals to minus fo upon fe. Again we need for higher magnification fo must be greater than fe, ये होना चाहिए ना। तो ये हमारा थ्योरी था। इट इज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विच इज रिफ्रैक्शन टाइप। हमने यहाँ जो भी कुछ देखा उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। आवर लास्ट क्लास विल बी फॉर रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप। ऑलराइट, सो थैंक यू।